हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की सच्ची घटना शुरू करने से पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो आपने मेरी पिछली वीडियोस को इतना सराहा और प्यार दिया। मेरी आने वाली वीडियोस को भी ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहें। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना, जिसका शीर्षक है गर्ल्स हॉस्टल का कमरा नंबर 27। कुरुक्षेत्र के एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल में कमरा नंबर 27 अपने आप में एक रहस्य था। दशकों से वहां रहने वाली लड़कियों ने अजीब और भयानक घटनाओं का सामना किया था। एक दिन हॉस्टल में नई आई साक्षी को कमरा नंबर 27 आवंटित किया गया। उसे इस कमरे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। पहले कुछ दिन सामान्य भी थे, लेकिन फिर एक रात को साक्षी को लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और दरवाजे पर खरोंचने की आवाजें सुनाई दी। साक्षी ने इस घटना को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अगली रात जब वह सो रही थी, उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन साक्षी ने अपनी सहेलियों को ये बात बताई, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ सहेलियों ने उसे कमरा बदलने की सलाह भी दी, लेकिन साक्षी एक निडर लड़की थी। उसने सोचा कि बाकी लड़कियां उसे डराने की कोशिश कर रही, लेकिन फिर से अगली रात को उसे वैसा ही भयंकर एहसास हुआ। तब उसने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। रात को साक्षी ने एक मोबाइल कैमरा सेट किया ताकि वह देख सके कि उसके कमरे में क्या हो रहा है। जब उसने अगली सुबह फुटेज देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फुटेज में दिखा कि आधी रात को कमरे में एक साया घूम रहा था और उसने साक्षी के बिस्तर के पास रुककर कुछ बड़बड़ाया। साक्षी ने ये फुटेज हॉस्टल के वार्डन को दिखाई। वार्डन ने बताया कि सालों पहले इस कमरे में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम सविता था। सविता अपाहिज थी और हमेशा व्हीलचेयर पर रहती थी। एक रात उसने कमरे के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तब से जो भी इस कमरे में रहा, उसने सविता के भूत को देखा और अजीब घटनाओं का सामना किया। तुम चाहे तो अपना कमरा बदल सकती हो, लेकिन साक्षी ने मना कर दिया। साक्षी ने फैसला किया कि वह सविता की आत्मा की शांति के लिए कुछ करेगी। उसने मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और वापस आकर कमरे में धूप अगरबत्ती जलाई। फिर कुछ दिनों तक उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन इसके बाद घटनाएं और भी भयानक हो गई। एक रात साक्षी को लगा कि उसके कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभर रहे हैं। उसने जब बाहर जाकर देखा तो खून अचानक गायब हो गया। फिर उसे बाथरूम से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो सविता का साया वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। साक्षी ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। उसे लगा कि सविता का साया उसी पर हंस रहा है। अगले दिन साक्षी ने और अधिक जानकारी के लिए हॉस्टल की पुरानी रजिस्टर को खंगाला। उसे पता चला कि सविता की आत्महत्या के बाद से जो भी इस कमरे में रहा था, उसे यहाँ तो पागलपन के दौरे पड़ते थे, यहाँ वह आत्महत्या करने की कोशिश
करता था। ये जानकर साक्षी और भी डर गई। फिर एक रात साक्षी ने देखा कि उसकी दीवार पर खून से लिखी हुई कुछ पंक्तियां थी। मुझे न्याय चाहिए। साक्षी समझ गई कि सविता के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, तभी उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। साक्षी ने खुद से वादा किया कि वह सविता के रहस्य को सुलझाएगी। उसने दीवार पर खून के धब्बों का पीछा करते हुए हॉस्टल के स्टोर का बंद दरवाजा खोला, जहां उसे एक पुराने ड्रॉअर के अंदर एक डायरी मिली। इस डायरी में सविता ने अपनी पीड़ा और यातना का वर्णन किया था। सविता ने लिखा था कि वह हॉस्टल की कुछ लड़कियों द्वारा लगातार परेशान की जा रही थी। वह उसकी अपंगता का मजाक उड़ाती थी और पहले साल में उसके साथ रैगिंग भी की गई थी। ये सब सहते सहते सविता टूट गई और उसने आत्महत्या कर ली। साक्षी ने महसूस किया कि उसे और गहराई में जाकर सविता की कहानी समझनी होगी, लेकिन हर गुजरती रात के साथ साक्षी का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उसे हर रात सविता की चीखें सुनाई देने लगी। उसे लगा कि सविता की आत्मा उसे भी अपनी तरफ खींच रही है। अंत में साक्षी के व्यवहार में इतना परिवर्तन आ गया कि उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया। उसे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां उसे सविता के बूट की आवाजें लगातार सुनाई देती रही। साक्षी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। अगले साल कॉलेज में बड़ी संख्या में नए दाखिले हुए। जगह की कमी के कारण वार्डन को मजबूरन कमरा नंबर 27 फिर से आवंटित करना पड़ा। उन्हें लगा कि इतने समय के बाद अब कोई घटना नहीं होगी, लेकिन जैसे ही नई लड़की कृतिका उस कमरे में आई, घटनाएं फिर से शुरू हो गई। रात को उसे भी दरवाजे पर खरोचने की आवाजें सुनाई देती और कभी कभी उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता। एक रात उसने देखा कि उसकी बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल रहा है और अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। धीरे धीरे नई लड़की का मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा। उसने भी वार्डन को अपनी परेशानी बताई, लेकिन जगह के कारण वह भी कुछ न कर पाई। आखिरकार उसे भी हॉस्टल से निकाल दिया गया। आज भी कमरा नंबर 27 खाली रखा गया। वहां किसी भी लड़की को रहने की अनुमति नहीं है। ये रहस्य कभी भी सुलझ नहीं पाया और सविता की आत्मा आज भी वहां न्याय की तलाश में भटकती है। कमरा नंबर 27 आज भी साक्षी और सभी लड़कियों की चीखों और सविता के दर्द को बयां करता है, जिन्होंने वहां रहकर भयावह अनुभव किया।